Hello, good morning to all of you. See, in the some days before Israel और हमास के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुए, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस करंट अफेयर्स क्लास। और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो भी होस्टेज हैं हमास के पास इजरायली, उनको रिलीज कर रहे हैं। जो भी इजराइल के पास है हमास के यानी गाजा स्ट्रिप के, उनको वह रिलीज कर रहे हैं। ये काम चल रहा है। अब जो यह लड़ाई या जो युद्ध शुरू हुआ ऑन द 2023 7 अक्टूबर 2023, वह एक साल से ज़्यादा चला। उसमें क्या होगा कि गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सो बर्बाद हो चुके हैं, है ना। एज लाइक बिल्डिंग, एज लाइक स्कूल, एज लाइक हॉस्पिटल, ये सारे एयर स्ट्राइक जो इजराइल किए उसमें बर्बाद हो चुके हैं। राइट नाउ इन द यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि इन्हीं के कृपा से यह एग्रीमेंट पूरा फाइनलाइज हुआ है, उन्होंने रीलोकेट यानी पूरे गाजा स्ट्रिप के लोगों को रीलोकेट करने का एक प्लान किया है। यानी पूरा गाजा स्ट्रिप के लोगों को एक दूसरे जगह, दूसरे देश में रख दिया जाए और फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ऐसा उन्होंने दोहराया है, जिसको हिंदी मतलब पुनर्वास, है ना, रीसेटलमेंट करने का। अब जितने भी रिफ्यूजी हैं गाजा स्ट्रिप में रहने वाले, उनको कहां पे, या तो जॉर्डन और इजिप्ट में उनको रखा जाएगा, जो दोनों ऐतिहासिक रूप से जो फिलिस्तीनी जो रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी है, पैलेस्टाइनियन शरणार्थी है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो उनका ये प्लान है कि या इनको पूरी तरह रीलोकेट किया जाए और अगेन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डैमेज्ड थ्रू द वार दैट रीडेवलप्ड इन द गाजा स्ट्रिप। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ है कि इजिप्ट और जॉर्डन ने दैट डिनाइड दिस टाइप ऑफ द रिफ्यूजी, दैट मोर एडिशनल रिफ्यूजीज एक्सेप्टेड बाय दिस गाजा स्ट्रिप। हालांकि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाई दिस जॉर्डन एंड आल्सो द इजिप्ट दैट डिनाइड टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजी फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। इवन the plan of the Donald Trump to relocate this refugee for the redeveloped the infrastructure that damaged caused by the war between the Hamas and the Israel। यही आज का थीम है और यही हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So the Trump wants to clean out the Gaza। See, Egypt and Jordan, that earlier I told you, Egypt and Jordan, despite their proximity of the Gaza, गाजा के नज़दीक में ही है। यहाँ पे अगर गाजा है या अगर इजराइल है तो यहाँ पे इजिप्ट है और यहाँ पे जॉर्डन है ना। तो यह नज़दीक है और इनका हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक इनका रहा है कि फिलिस्तीनी से थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं, दैट ऑलवेज एक्सेप्ट द फिलिस्तीनी रिफ्यूजी फ्रॉम द गाजा एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, है ना। तो इनका जो रीसेटलमेंट प्रपोजल है बाय द ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो दिए हैं, तो उनको इन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार किया और रीजन दिया। रीजन में भी पॉलिटिकल, राजनीतिक हो सकता है, सिक्योरिटी है और नेशनल स्टेबिलिटी का भी बात हो सकती है, यानी राष्ट्रीय स्थिरता की भी बात हो सकती है। दैट्स वाई दिस टू कंट्री इजिप्ट एंड जॉर्डन दैट डिनाई टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजी फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। गॉट इट? क्लियर। अब हम यहां पे यह देखेंगे कि व्हाई दिस टू कंट्री इवन हैव द हिस्टोरिकल acceptance of the Palestinian refugee that deny to accept the additional Palestinian refugee from the Gaza Strip. Why? So this is the main theme or main trigger that right now going to discuss. Clear? चलिए देखते हैं। See, this is the map of the earlier I told you. This is the Gaza Strip. ये रहा गाजा स्ट्रिप और ये रहा, ये पूरा इजराइल है। ये रहा जेरूसलम जिस पे दोनों का जो रिलीजियस प्लेसेस है। ये रहा रामलला, ये रहा इजिप्ट और ये रहा जॉर्डन। ये दोनों कंट्री जो है ना, इनसे बड़ा सहानुभूति रखते हैं। यहाँ से जो फिलिस्तीनी है, यहाँ भी फिलिस्तीन है ना, तो वहाँ से सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि एक्सेप्ट करने से ए और ए जॉर्डन ने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान क्या है? दैट इज ऑल द पीपल्स दैट बिलोंग्स टू दिस गाजा इवन रीलोकेट फ्रॉम द इजिप्ट और द जॉर्डन। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड बाय द इजराइल एंड हमास वार दैट रीडेवलप्ड। आया बात समझ में? चलिए अब यहां पे हम देखते हैं। सी की रीजन ऑफ द रिफ्यूजल,
यानी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टू कंट्री दैट इवन हैव द हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस ऑफ द पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी, इनको शरणार्थी को एक्सेप्ट करने का एक ऐतिहासिक बहुत सहानुभूति रखते हैं, तो वाई अभी उन्होंने क्यों इनकार कर दिया? तो फर्स्ट रीजन वी कैन से हियर प्रिजर्वेशन ऑफ द पैलेस्टाइनियन कॉज, यानी फिलिस्तीनी के संरक्षण के लिए इन्होंने यह कदम उठाया। कैसे? देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल जो अरब देश में चारों तरफ मिडिल ईस्ट अरब से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, ये दोनों कंट्री, वहाँ पे टू स्टेट थ्योरी, यानी इजराइल अभी भी फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देता है, हालांकि हमने इंडिया ने देश की मान्यता दे दी है। तो अगर सारे जो गाजा स्ट्रिप में जो है अगर इनको रीलोकेट कर दिया जाता है इधर इजिप्ट और जॉर्डन, तो हो सकता है कि टू स्टेट जो थ्योरी है, दो देश का जो सिद्धांत है, वह ठंडे बस्ते में पड़ जाए। यानी दैट टू स्टेट जो सॉल्यूशन है, तो उनको लग रहा है कि जब फियर ऑफ रीलोकेटिंग पैलेस्टाइनियन कुड अंडरमाइन देयर क्लेम टू ए होमलैंड। अगर इस पूरे को यहां रिलोकेट कर दिया गया तो हो सकता है इनके जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वह जो अंडरमाइन हो जाए, यानी उसको लोग यानी उसको लोग अंडरमाइन कर दें। तो एक तरह के फिलिस्तीनी का नेशनल आइडेंटिटी का भी सवाल उठ सकता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दीज टू कंट्री फियर टू एक्सेप्ट द एडिशनल पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप व्हाइल द प्लान मेड बाय दिस डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने इस प्लान को बनाया है। क्लियर? तो फर्स्ट इज व्हाट? प्रिजर्वेशन ऑफ पैलेस्टाइनियन कॉज। सेकेंड वी कैन से हियर दैट हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट एंड सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी कंसर्न। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मिसाल होता है, यानी ऐतिहासिक मिसाल, और सिक्योरिटी कंसर्न भी है। देखिए, इजिप्ट जो है इस बात से डर रहा है कि अगर पैलेस्टाइनियन को रीसेटलिंग हम अपने एरिया में कर दे, वहां पे मेनली सिनाई पेनिनसुला है, तो या इजिप्ट है, यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला, तो सिनाई पेनिनसुला में अगर हम यहाँ पे इनको रीलोकेट कर दे, बसा दे, तो हो सकता है चूंकि जो गाजा स्ट्रिप के जो है वह मेनली तो मिलिटेंट ग्रुप है ना, हमास है ना, मिलिटेंट ग्रुप है, तो यहां भी यह प्लानिंग करने लगेंगे अगेंस्ट द इजराइल। और अगर इजराइल को पता चला कि दैट द हमास प्लान्ड इनसाइड द इजिप्ट, तो क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। यहां पे इन्होंने बफर जोन बना के अपना सेना रखना शुरू कर देंगे, तो बेचारा इजिप्ट पर हवाई हमले का भी चांसेस हो सकता है। So that's why Egypt fear to accept the Palestinian refugee। यानी यह चिंतित है बेचारा इजिप्ट कि why this create a base of militant activity against Israel because they are militant group। जो हमास के जो वहां मिलिटेंट है गाजा स्ट्रिप में वहीं रहते हैं, तो अभी वह इसीलिए सीज फायर एक्सेप्ट किए हैं कि उनका लीडर वगैरह मर गया, दे नीड ए पॉज टू क्रिएट अगेंस्ट लीडर एंड ऑल्सो द पैसे और हथियार जुटाएंगे और फिर लड़ना शुरू करेंगे। क्लियर? सो एंड ऑल्सो द रिटेलिएटरी इजराइल स्ट्राइक करेंगे इजिप्ट पर, इजिप्टियन टेरिटरी पर इस पे स्ट्राइक। तो इजिप्ट, दैट्स व्हाई इजिप्ट वरी टू एक्सेप्ट द पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी। आया बात समझ में? सो दैट इज द सेकंड कॉज। दिस कॉज ऑल्सो अप्लाई ऑन द जॉर्डन, जॉर्डन पे भी यह अप्लाई होता है। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस इज द पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है कि दैट इज द सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड इन, तो आपका आंसर होना चाहिए इजिप्ट। अगर यहां से लेके यहां पे अगर यह बसाते हैं गाजा के पर्सन को, तो ये क्या करेंगे? चूंकि बिकॉज इनका जो बेस है मिलिटेंट ग्रुप है, इनको आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है यूएसए ने, तो यहां पे क्या करेंगे? इजराइल के अगेंस्ट जो है ना, यहीं पे इजराइल है, इजराइल के अगेंस्ट जो है अपना प्लानिंग करने लगेंगे। एंड इजराइल को अगर पता चला तो एयर स्ट्राइक बेचारा इजिप्ट पे करेगा। सो दैट्स व्हाई फियर टू एक्सेप्ट द पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्ट्रेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स। देखिए, ये दोनों कंट्री बहुत बड़ा विकसित कंट्री नहीं है, इनके पास भी अपना एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड व्हाट वी कॉल्ड एंड द रिसोर्स है। और ऑलरेडी ये दोनों कंट्री जो है ना, ये फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी को बहुत फिलिस्तीनी को इन्होंने एक्सेप्ट कर चुका है। तो जो दोनों कंट्री है ना,
already observe significant number of Palestinian refugees। चूंकि अर्लियर आई टोल्ड यू कि इनका एक इतिहास रहा है कि फिलिस्तीनी को यह एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके पास अगर जॉर्डन की बात करें तो ऑलरेडी 2.3 मिलियन रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी रिफ्यूजी है। देखिए इनके पास ऑलरेडी है। इजिप्ट के भी पास इसी तरह है। तो इन दोनों के पास एक लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी है। अगर ज्यादा अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके रिसोर्स पे दबाव होगा, स्ट्रेन होगा। दैट्स वाई दिस बोथ कंट्री दैट डिनाई टू एक्सेप्ट दिस एडिशनल पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी। मान लीजिए कि आपका परिवार है, उसमें एक अपना रिसोर्स है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर 2-4 लोग आ गए तो चलिए ठीक है, एक बैग 10-20 अगर लोग आ गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स पर स्ट्रेन होता है। एज लाइक द कंट्री, both country have limited economic activity, limited infrastructure, limited resource। और अगर एडिशनल पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी आते हैं तो इनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स पर स्ट्रेन हो जाएगा। दैट्स वाई द बोथ कंट्री डिनाई टू एक्सेप्ट द एडिशनल पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी। आया बात समझ में? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट वी कैन से हियर दैट इज द रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स। रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हम बोल सकते हैं कि पैलेस्टाइनियन को, रिफ्यूजी को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दे वैलिडेट द इजरायली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इजराइल जो है अगर मान लीजिए गाजा से सबको निकाल देते तो हो सकता है कि यह गाजा को हड़प ले, मे भी। चूंकि इनका एक्सपेंशन पॉलिसी जो विस्तारवादी जो नीति है वह 1948 से ही चल रहा है ना। तो ये भी डर है कि अगर पूरे गाजा से अगर फिलिस्तीनी को हटा देते हैं तो मे भी इजराइल दैट आल्सो एक्सपेंशन नीति के तहत उसको भी ले सकते हैं। तो ये भी एक डर है। और इससे क्या होगा, जो अरब नेशन का जो स्टैंड है उसको अंडरमाइन किया जाएगा अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन। क्योंकि अरब नेशन चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र बने, उनका एक अलग अपना हर चीज हो। लेकिन क्या है, धीरे धीरे अगर 1948 से देखो तो धीरे धीरे एक्सपेंशन नीति के तहत इजराइल बहुत एरिया अरब कंट्री से ले चुके हैं, यानी अरब प्रदेश से ले चुके। तो ये भी एक डर है। और दूसरी बात कि दोनों जो कंट्री है, जो रीसेटलमेंट की बात हो गया, तो इसको बर्बाद किसने किया है? इजराइल बर्बाद किया। तो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इजराइल टू फॉर द रीसेटलमेंट। इनको पुनर्वास के लिए इजराइल को भागीदारी बनाना चाहिए। तो ट्रंप साहब इजराइल को तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। दे ऑल्सो इनफोर्स दिस जॉर्डन एंड ऑल्सो द इजिप्ट to accept the Palestinian refugee. Why? Because this Gaza Strip, the infrastructure of Gaza Strip again redeveloped. मुझे करना है, रीडेवलप करना है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इजराइल को तो यहां पे क्या होगा, तो अटेम्प्ट टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ द गाजा क्राइसिस टू द नेबरिंग स्टेट में जो बर्डन को शिफ्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इजराइल ऑफ इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो इजराइल का जो अपना जवाबदेही है यह होना चाहिए। ये भी एक तरह का इनका मंतव्य है, यह सोच रहे हैं। दैट्स वाई दे डिनाई टू एक्सेप्ट द पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी। गॉट इट? सो क्लियर। सो यह देखिए, यह एक्सपेंशनिस्ट नीति है। अभी जो यह अरब है, शुरू में 1948 में एक नकबा हुआ था, यानी अरबी वर्ल्ड है, बहुत बड़ा दोनों में वार हुआ था। तो अभी फिलिस्तीनियन 78% एरिया पे उनका कब्जा है फिलिस्तीन का। यहाँ गाजा स्ट्रिप और यहाँ वेस्ट बैंक का इतना एरिया पे अभी किसका अधिकार है? इजराइल का अधिकार है। क्लियर। तो वाइडर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? अभी आप देख लिए, वाइडर में भी यही हो सकता है, रिस्क टू कन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपको इजिप्ट पे भी इजराइल को हमला करना पड़े अगर वहां से कुछ इस तरह के होते हैं। और दूसरी बात कि यूएन का जो रिफ्यूजी राइट है उसका इरोजन हो जाएगा। यूएन कहता है कि कोई भी रिफ्यूजी अगर अपने कंट्री से किसी और कंट्री में काफ़ी दिन नहीं रह सकते, उनको रिटर्न होने का भी अधिकार है। तो रिटर्न छोड़िए, अब गाजा से फिर आप भेज रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो इजिप्ट और जॉर्डन को जो स्टैंस है, कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग द पैलेस्टाइनियन आइडेंटिटी, प्रिवेंटिंग द रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड एदरिंग विजन फॉर द 2 स्टेट सोल्यूशन, ये तीनों हम देख चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन भी इसमें अंधेरे में आ जाएंगे, आपको रीजनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी और उनका जो पैलेस्टाइनियन का आइडेंटिटी है वो भी खत्म होगा। दैट्स वाई दे डिनाई टू एक्सेप्ट द एडिशनल पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी।
Clear? So this is all about the news regarding the Trump want to clean out Gaza, वो चाहते हैं गाजा, और ये दो कंट्री refuse to accept the what additional Palestinian refugee. Why? Right now we have discussed. Clear? So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.